प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 20वें एडिशन को संबोधित किया। G20 से लेकर भारत के विकास पर खुलकर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस साल के अब तक के 75 दिनों के विकास के काम गिनवाए। कहा, आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। पीएम मोदी ने इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, भारत में सब कुछ शुभ हो रहा है, इसलिए कुछ लोग लगा रहे हैं काला टीका। 2014 से पहले की खबरों का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। कहा, पहले नक्सली वारदात, बम ब्लास्ट, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बनते थे हेडलाइंस, लेकिन आज शांति और समृद्धि की ज्यादा खबरें आती हैं। साल 2023 के बजट को पीएम ने बताया ऐतिहासिक। कहा, वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, चुनौती भरे हालात में भी आगे बढ़ रहा है देश। वहीं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को दो टूक। सीमा विवाद तो सुलझाना ही होगा। वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो बोल रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया ऊर्जावान, लेकिन सरकार के कई कामकाज की जमकर आलोचना की। सियासी प्रचार और सोशल मीडिया पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बड़ी बहस। शामिल हुए बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। भारत में सुप्रीम कोर्ट का हर जज 7 दिनों करता है काम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा यहां चलती है कोर्ट। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ केंद्र और राज्य का सबसे बड़ा एक्शन। 78 समर्थक गिरफ्तार हुए। उधर सियासी विरोध और समर्थन के बीच मुंबई में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार शुरू। 2 दिन तक करेंगे प्रचार। कई घंटे की बारिश के बाद गुरुग्राम में आफत। सेक्टर 37D में वाटर लॉगिंग, लोग परेशान। गुरुग्राम के कई सेक्टर्स में पानी जमा होने से भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सहारनपुर में बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घर की दीवार और कई चीजें इसमें खराब। पाटन में ओलावृष्टि के कारण फंस गए छात्र। फायर ब्रिगेड टीम और नगर निगम टीम ने किया रेस्क्यू। नागपुर में बीच सड़क एक शख्स को महिला ने पीटा, पुलिस जांच में लगी। जबकि धर्मपुरी में कैमरे में कैद एक हाथी की दर्दनाक मृत्यु हो गई। करंट की चपेट में आने से हुई हाथी की मौत। झांसी में नगर निगम सभासद ने दिखाई दबंगई, एक दुकानदार को धमकाने का मामला। बाड़मेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय थार महोत्सव का आगाज। बड़ी तादाद में जुटे सैलानी। जबकि लखनऊ में पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट। ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मचारी आपस में भिड़ गए। इंदौर में शराब के रुपए नहीं देने पर व्यापारी को चाकू मार दिया गया। 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। ग्वालियर के गांव में खुले बोरवेल में देखकर पुलिस ने की पहल। खेत के मालिक को बुलाकर बंद कराया बोरवेल। इटावा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर, घरों में पानी की किल्लत। मीडिया के क्षेत्र में आज तक की बड़ी छलांग। वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बताई उपयोगिता। भारत और बांग्लादेश में दोस्ती वाली तेल पाइपलाइन का उद्घाटन। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत किया। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सीएम गहलोत ने सचिन पायलट से किसी भी मतभेद से किया इनकार। पीएम मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का जारी किया। कहा, मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी, ये दुनिया की भलाई के लिए जरूरी है। जबकि यूपी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 1 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कांग्रेस विधायक ने महिला एसआई को फोन पर दी गालियां। SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ। लुधियाना में पुलिस थाने के मालखाना स्टोर में ब्लास्ट। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई बैठक। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ाया। जबकि अमृतसर में सीएम भगवंत मान ने बल्ला पुल का उद्घाटन किया। पुल को शहर के लोगों को समर्पित किया गया। सोनीपत में सांसद नायब सिंह सैनी के गनमैन ने की टोल कर्मियों से धक्का मुक्की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वाराणसी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बिजली आपूर्ति हो रही है इससे प्रभावित। कर्नाटक के तुमकुरू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, नारे लगाए। गोवा की पणजी को सोलर सिटी बनाने का बीजेपी की सरकार ने बनाया प्लान। सीएम प्रमोद सावंत ने सूर्य रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई।
उधर भरतपुर में कामा को नया जिला नहीं बनाने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। सीएम गहलोत ने हाल ही में 19 नए जिले बनाए हैं। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने के कविता पर टिप्पणी की। बीआरएस महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। जोधपुर में धार्मिक स्थल पर धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। इंदौर में उपद्रव में हुई पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की मौत। कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ और बीजेपी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर मृतक के घर पहुंचे। वहीं गाजियाबाद में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि पटना में जेडीयू विधायक नीरज कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पिछड़े और अति पिछड़े छात्रों की छात्रवृत्ति रद्द करने पर विरोध। वाशिंग में जूनी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल का आज 5वां दिन है। शिक्षक विधायक हड़ताल में हुए शामिल। बांदा में बिजली गुल होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने खाली बर्तन सड़क पर रखकर विरोध प्रकट किया। बिजनौर में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे से हड़ताल जारी है और कई क्षेत्रों में इस वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। जबकि गुरुग्राम में 3 रोगियों में इन्फ्लुएंजा H3N2 के संदिग्ध मामले मिले हैं। पटना के आईजिम्स में हार्निया ऑपरेशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईजिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने हार्निया को बताया आम बीमारी। सरसा में कला संस्कृति विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से मनाया गया संत रविदास महोत्सव। बिहार के सरसा में 2 दिवसीय तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया गया। अगली खबर गाजियाबाद से देखिए। गाजियाबाद में आर्मी परिवारों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मेडिकल चेकअप कराया। कानपुर में ठेके के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तीसरे दिन कई कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। शादी के बाद पहली बार बरेली के बहेड़ी कस्बे में ससुराल पहुंची अभिनेत्री स्वरा भास्कर। जोरदार स्वागत हुआ। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का असर इटावा में भी दिखने लगा है। कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। जयपुर से उठाकर शहीद हेमराज की धरना दे रही पत्नी को पुलिस संगोई लाई। घर में कर रखा है कैद। गुजरात की यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह। कई प्रोजेक्ट की रखी गई आधारशिला। रायबरेली में दबंगों ने बुजुर्ग महिला के घर के अंदर घुसकर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। मारपीट करके कीमती सामान भी लेकर हुए फरार। पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की पत्नी और उसके मायके वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला शव। गोड्डा में पति ने पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आरोपी पति शव को नदी में दफनाकर लौटा हैदराबाद। मधेपुरा में गिट्टी बालू दुकानदार की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज में दिवालिया हो चुके एक व्यवसायी ने काट लिया अपना गला। व्यवसायी की हालत नाजुक। दिल्ली में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। शहर में गर्मी से राहत है लेकिन किसानों के लिए परेशानी है। सोनभद्र में मौसम बना जानलेवा। तूफान और ओले गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। गुरुग्राम के सेक्टर 37D में बारिश से वाटर लॉगिंग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। मेरठ में मकान पर गिरी बिजली। मकान का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त। फिरोजपुर में बारिश और ओले गिरने से किसान को आफत। हजारों एकड़ गेहूं की फसल तेज हवाओं और बारिश के नीचे बह गई। मंडी में हल्की बूंदाबांदी से मौसम फिर से सर्द। भारी बारिश, बिजली और बर्फबारी की जारी हुई चेतावनी। हरदोई में बेमौसम बरसात। कई इलाकों में खेत में खड़ी गेहूं की फसल तबाह। अरावली में अचानक छाए काले बादल। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब। जबकि सहारनपुर में बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घर के किनारे बिजली गिरने से घर की दीवार और कई चीजें खराब। पठानकोट में 24 घंटे से लगातार हो रही है बूंदाबांदी। गेहूं की फसल प्रभावित है। किसानों ने सरकार से की है मुआवजे की मांग।